कार्तिक मास की अमावस्या को जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है ताकि हमारे परिवार में कभी धन वैभव की कमी ना हो। पूरा वर्ष हमारे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही कामना हम उस दिन करते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ उस दिन माँ सरस्वती व भगवान गणेश की भी पूजा क्यों की जाती है? दरअसल इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है जो हमें एक शिक्षा प्रदान करती है। दिवाली पर राजा व लकड़हारे की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था जिसके यहाँ एक मेहनती लकड़हारा काम किया करता था। वह प्रतिदिन दिन भर मेहनत करके लकड़ियां काटता व अपना जीवन यापन करता था। उसकी मेहनत से राजा बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे उपहार स्वरूप चंदन की लकड़ी वाला संपूर्ण वन दे दिया। वह वन पाकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ, किंतु उसने पहले की भांति अपना काम करना जारी रखा। दरअसल उसे चंदन की लकड़ी का मोल नहीं पता था, तथा न ही वह इतना पढ़ा लिखा था। जिस प्रकार वह पहले लकड़ियों को काटकर फिर उन्हें जलाकर अपना भोजन बनाया करता था, उसी प्रकार वह अब भी किया करता था। अब वह प्रतिदिन चंदन की लकड़ियां काटता व उन्हें जलाकर अपना भोजन बनाता था। चंदन की लकड़ियां जलने से उससे जो सुगंध आती थी वह उसी को उपहार मानकर खुश हो जाया करता था। जब राजा को अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता चला तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि धन की महत्ता तभी है जब व्यक्ति के पास ज्ञान व बुद्धि भी हो। यदि मनुष्य के पास ज्ञान या बुद्धि का अभाव है तो उस धन का कोई लाभ नहीं, जैसा कि उस लकड़हारे के साथ हो रहा था। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी माता भी वही निवास करती है जहाँ सरस्वती माता व भगवान गणेश का वास होता है। चूंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी है तो सर्वप्रथम हमारे अंदर विद्या का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं जो विद्या से आती है। बिना विद्या व बुद्धि के मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता तथा बिना इनके लक्ष्मी भी नहीं आती। इसलिए जब भी दिवाली आती है तब लक्ष्मी माता के साथ साथ माँ सरस्वती व भगवान गणेश की पूजा करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि इनकी पूजा नहीं की गई तो माँ लक्ष्मी की पूजा करने का कोई औचित्य नहीं।